प्यारे बच्चों, आप 3 कहानियाँ सुन चुके हैं और इन 3 कहानियों में आपने बहुत सारी मालूमात हासिल कर ली है कि दुनिया कैसे बसी, किस तरह से आबादी शुरू हुई और आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी का आगाज़ किया। आज मैं आपको इसी सिलसिले की चौथी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उस कहानी से पहले एक बहुत मज़े की बात सुनाऊँ। मेरे पास 2 बच्चों की कॉल आई और उन बच्चों ने ज़ाहिर है मुझे फ़ोन करने के लिए अपने वालिदैन की मदद ली होगी और किसी तरह से मेरा नंबर उन्होंने तलाश किया। और एक बच्चे का नाम है रेयान। रेयान ने मुझसे बहुत अच्छी बात की और वो बहुत छोटा बच्चा है और उसने मुझे कहा कि आपकी कहानियों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू रेयान। और मरियम है, वो इनसे भी छोटी है। मरियम ने भी मुझसे बात की और मुझे कहा, एक बहुत दिलचस्प सवाल, दोनों ने तकरीबन लगभग एक जैसा सवाल पूछा और कहा कि ये बताइए आपकी उम्र कितनी है और आपको ये सारी बातें कैसे पता चली। तो भाई रेयान और मरियम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थी। सारी चीज़ें इल्म है ये, और ये किताबों में लिखा होता है। जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं। ठीक है, अब हम अपनी चौथी कहानी की तरफ आते हैं, जिसका नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हाबील और काबील की कुर्बानी। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के घर बच्चों की पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले हाबील पैदा हुए। आदम और हव्वा दुनिया बनने के बाद सबसे पहले माँ बाप बने। हाबील दुनिया का सबसे पहला बच्चा था। दोनों अम्मी अब्बू को अल्लाह ताला का ये हसीन तोहफ़ा यानी हाबील बेहद प्यारा लगता था। वो उसे खूब प्यार करते थे। हाबील थे भी बहुत नेक सीरत और फर्माबरदार बच्चे। आदम अलैहिस्सलाम के घर दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम काबील रखा गया। काबील मिजाज में अपने भाई हाबील से बिल्कुल उलट था। उसे हर वक्त गुस्सा आता था और वो ये समझता था कि अम्मी अब्बू हाबील को ज़्यादा चाहते हैं और मुझे कम। बच्चों, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है ना? असल बात क्या है मैं बताती हूँ। अम्मी अब्बू को वो बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है जो उनका कहना मानता हो, दूसरे बहन भाइयों से मिलजुल कर रहता हो। अगर आप चाहते हैं कि अम्मी अब्बू सबसे ज़्यादा आपको प्यार करें तो आप भी खूब फर्माबरदार बन जाएं। कितनी आसान सी बात है ना? मगर यह आसान सी बात काबिल की समझ में नहीं आती थी। वो उठते बैठते अपने भाई को तंग करता था। आदम अलैहिस्सलाम उसे बहुत समझाते थे मगर वो अपने अब्बू की एक ना सुनता। एक दिन क्या हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को बुलाया और फरमाया, तुम दोनों अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करो। दोनों ने हैरत से अपने अब्बू को देखा क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कुर्बानी किस तरह पेश की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सामने पहाड़ की चोटी पर जाओ और अपनी अपनी कुर्बानी वहाँ रख दो। अल्लाह ताला को जिसकी कुर्बानी पसंद आएगी वो उसे कबूल कर लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी कुर्बानी कबूल हुई और किसकी नहीं? काबिल ने तेज़ आवाज़ में सवाल पूछा। आसमान से बिजली की तरह आग का एक शोला नमूदार होगा और पसंद आने वाली कुर्बानी को जला देगा। बस फैसला हो जाएगा। जिसकी कुर्बानी जल गई वो कबूल हो गई, जिसकी रह गई वो कबूल ना हुई। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे दोनों बेटों की कुर्बानियाँ कबूल फरमा ले। आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाकर रुखसत किया। बच्चों, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसी तरह कुर्बानी पेश की जाती थी। कहीं झगड़ा हो जाता तो सच्चे या झूठे होने का फैसला भी इसी तरह किया जाता था। आग का शोला झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को जला देता और सच्चे को छोड़ देता था। तो अब क्या हुआ कि हाबिल जो थे वो चरवाहे थे यानी भेड़ बकरियां चराते थे। काबिल किसान था यानी खेती बाड़ी करता था। काबिल अपने खेतों पर गया और गला सड़ा फालतू गल्ला कुर्बानी के लिए जमा कर लिया। हाबील अपने रेवड़ में गए सारे जानवरों को गौर से देखा और सबसे खूबसूरत और तंदुरुस्त दुम्बा कुर्बानी के लिए उठा लिया। दोनों भाई साथ साथ पहाड़ पर चढ़ गए। चोटी पर अपनी अपनी कुर्बानी रख कर दुआ की,
اے ہمارے رب ہماری قربانی کو قبول فرما، اور واپس نیچے آ گئے۔ پھر وہی ہوا جیسا کہ ان کے ابو آدم علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ایک زوردار بجلی چمکی، آسمان سے ایک شعلہ نیچے آیا، حابیل کی قربانی جل گئی یعنی قبول ہو گئی۔ قابیل کا فالتو غلہ ویسے ہی پڑا رہا۔ بچوں، اب تو قابیل کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے وہیں پہاڑ کو ہی 2-3 مکے جڑ دیے، جبکہ حابیل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ قابیل نے بھائی کو سجدہ کرتے دیکھا تو اور زور سے چیخا اور بولا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، دیکھنا مار ڈالوں گا۔ حابیل بولے، قابیل میرے بھائی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں پلٹ کے تمہیں جواب نہیں دوں گا، میں صبر کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ قابیل اس کی اس نرمی کی بات سے بھی خوش نہ ہوا، بکتا جھکتا بھائی کو دھمکیاں دیتا چلا گیا۔ بچوں، ایک دن قابیل نے اپنی نفرت اور حسد میں ایک بہت ہی برا کام کر دیا۔ حسد ایک نظر نہ آنے والی آگ ہے۔ انسان کی تمام اچھی عادتوں اور نیکیوں کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جیسے لکڑی جل کر بھسم ہو جاتی ہے نا، وہ بالکل ویسے ہی۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا شخص دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے، جیسے انگارہ آہستہ آہستہ دہکتا ہے، پھر ایک دن بہت بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے آخر حسد سے کیسے بچا جائے؟ بڑا ضروری سوال ہے یہ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی سے حسد محسوس ہو تو فوراً اس کے لیے دعا شروع کر دیں اور کہیں، اللہ اس دوست یا بھائی بہن کی کامیابی اور خوشی میں برکت عطا کر دے اور مجھے بھی ایسی کامیابی اور خوشی دے دے۔ آپ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے، آپ تو سب کو دے سکتے ہیں۔ بچوں، یہ زبردست علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد پسند ہے۔ ہم اپنے کسی بھائی بہن دوست یا رشتہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک دن کیا ہوا کہ قابیل نے اپنی نفرت اور حسد میں ایک بہت برا کام کیا۔ ہوا یہ کہ حابیل بھیڑ بکریوں کو چراگاہ میں کھلا چھوڑ کر خود ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پرسکون اور بے خبر سو رہے تھے۔ دوپہر کا سناٹا تھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ قابیل نے موقع غنیمت جانا۔ اب آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ اگلی کہانی سنیں، جس کا نام ہے قابیل بنا قاتل۔ اور بچوں، اب آپ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیجئے۔ آغاز کرنا یعنی شروع کرنا، نیک سیرت اچھی عادتوں والا، فرما بردار حکم ماننے والا، نمودار ہونا ظاہر ہونا،